हेलो जेमिनाइज मिथुन राशि किटीज टैरेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे जो कि एक लव रीडिंग होने वाली है जेमिनाई लोगों के लिए। जेमिनाई सन, मून राइजिंग, मिथुन राशि, और चेक करेंगे आपकी एनर्जीज़ रिगार्डिंग लव, और देखेंगे आपकी एनर्जीज़, आपके पार्टनर की एनर्जीज़। हो सकता है आप किसी के साथ डील कर रहे हों इस समय, या हो सकता है पास्ट में आप किसी के साथ डील कर रहे थे, या मे बी फ्यूचर में कोई न्यू पर्सन या पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाला हो। कोई भी कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, तो आपकी एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे इन रिगार्डिंग लव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इस पर गाइस प्लीज़ मैसेज दीजिए जेमिनाई लोगों के लिए। जेमिनाई सन, मून राइजिंग इन रिगार्डिंग लव, व्हाट आर देयर एनर्जीज इन रिगार्डिंग लव। थैंक यू सो मच। गाइस प्लीज़ मैसेज दीजिए जेमिनाई लोगों के लिए। जेमिनाई इन लव, जेमिनाई इन लव, जेमिनाई इन लव। ओके, एक कार्ड और हम लेंगे। प्लीज़ मैसेज दीजिए जेमिनाई लोगों के लिए। जेमिनाई इन लव, जेमिनाई इन लव। ओके, थैंक यू स्पीकर्स, थैंक यू सो मच। ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी एनर्जीज़ आपको शो कर देती हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, हेलो जेमिनाइज मिथुन राशि किटीज टैरेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे जो कि एक लव रीडिंग होने वाली है जेमिनाई लोगों के लिए। जेमिनाई सन, मून राइजिंग, मिथुन राशि, और चेक करेंगे आपकी एनर्जीज़ रिगार्डिंग लव, और देखेंगे आपकी एनर्जीज़, आपके पार्टनर की एनर्जीज़। हो सकता है आप किसी के साथ डील कर रहे हों इस समय, या हो सकता है पास्ट में आप किसी के साथ डील कर रहे थे, या मे बी फ्यूचर में कोई न्यू पर्सन या पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाला हो। कोई भी कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, तो आपकी एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे इन रिगार्डिंग लव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इस पर गाइस प्लीज़ मैसेज दीजिए जेमिनाई लोगों के लिए। जेमिनाई सन, मून राइजिंग इन रिगार्डिंग लव, व्हाट आर देयर एनर्जीज इन रिगार्डिंग लव। थैंक यू सो मच। गाइस प्लीज़ मैसेज दीजिए जेमिनाई लोगों के लिए। जेमिनाई इन लव, जेमिनाई इन लव, जेमिनाई इन लव। ओके, एक कार्ड और हम लेंगे। प्लीज़ मैसेज दीजिए जेमिनाई लोगों के लिए। जेमिनाई इन लव, जेमिनाई इन लव। ओके, थैंक यू स्पीकर्स, थैंक यू सो मच। ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी एनर्जीज़ आपको शो कर देती हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स,
the Emperor and King of Cups. Okay. हेलो जेमिनाइज, मिथुन राशि किटीज टैरेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे जो कि एक लव रीडिंग होने वाली है जेमिनाई लोगों के लिए। जेमिनाई सन, मून राइजिंग, मिथुन राशि, और चेक करेंगे आपकी एनर्जीज़ रिगार्डिंग लव, और देखेंगे आपकी एनर्जीज़, आपके पार्टनर की एनर्जीज़। हो सकता है आप किसी के साथ डील कर रहे हों इस समय, या हो सकता है पास्ट में आप किसी के साथ डील कर रहे थे, या मे बी फ्यूचर में कोई न्यू पर्सन या पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाला हो। कोई भी कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो आपकी एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे इन रिगार्डिंग लव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इस पर गाइस प्लीज़ मैसेज दीजिए जेमिनाई लोगों के लिए। जेमिनाई सन, मून राइजिंग इन रिगार्डिंग लव, व्हाट आर देयर एनर्जीज इन रिगार्डिंग लव। थैंक यू सो मच। इस पर गाइस प्लीज़ मैसेज दीजिए जेमिनाई लोगों के लिए। जेमिनाई इन लव, जेमिनाई इन लव, जेमिनाई इन लव। ओके, एक कार्ड और हम लेंगे। प्लीज़ मैसेज दीजिए जेमिनाई लोगों के लिए। जेमिनाई इन लव, जेमिनाई इन लव। ओके, थैंक यू थैंक यू सो मच। ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी एनर्जीज़ आपको शो कर देती हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर and King of Cups. Okay. जेमिनाई, मैं देख रही हूँ कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं या डील करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये पर्सन हो सकते हैं मेल या फीमेल, कोई भी हो सकते हैं पर्सन। ये पर्सन हो सकते हैं वाटर साइन के, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो मुझे लग रहा है, या तो ये पर्सन हो सकते हैं फायर साइन के, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एरीज एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रही है, जिस पर्सन से आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं अभी करंट में, या तो फिर आगे फ्यूचर में आप इनके साथ कनेक्शन रखना चाहते हैं, ऐसे कोई पर्सन है। फायर साइन के पर्सन मुझे लग रहे हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या तो फिर ये वाटर साइन के पर्सन हो सकते हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। और अगर ऐसा नहीं है तो इनके चार्ट में ये साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ओके, जेमिनाई, मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को अपने लव को ऑफर देना चाहते हो। पेज ऑफ कप्स, इस पर्सन को आप अपने लव का ऑफ़र देना चाहते हो, बट आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका ऑफ़र जो है वो इतना सॉलिड नहीं है, इतना वर्थफुल नहीं है कि ये पर्सन शायद एक्सेप्ट करे। मुझे ये फीलिंग आ रही है, क्योंकि अभी आपकी जो एनर्जी है वो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। इट्स नॉट नाइट और एंड इट्स नॉट किंग। और बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ आई है कि लव की जो एकदम कहते हैं कि बिलो मिनिमम एनर्जी जो होती है वो आया है पेज ऑफ कप्स, और लव कार्ड की जो मैक्सिमम एनर्जी है वो है किंग ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, इतना सफ़र पूरा करने
के बीच में आपके ये कार्ड्स आए हैं, वो मैं उसके बारे में आगे बात करूँगी। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जिस पर्सन को ऑफ़र देना चाहते हो, तो आप उस पर्सन को इसलिए ऑफ़र नहीं कर पा रहे हो, या शायद आपने कर दिया है बट आपका ऑफ़र इतना सॉलिड नहीं है उस पर्सन के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये पर्सन कुछ में भी हो सकता है कि कुछ पॉपुलर टाइप के हों, या ये पर्सन सबकी निगाह में हो, सब इस पर्सन को काफ़ी जानते हैं, इस टाइप के पर्सन हो सकते हैं, मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं ये पर्सन। तो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं पर्सन, काफ़ी लोग इनको जानते हैं, तो उनकी एनर्जीज़ मुझे बहुत वाइब्रेंट एनर्जी लग रही है जिनके साथ आप डील करना चाहते हो, और डोमिनेंट भी मुझे लग रहे हैं। एरीज एनर्जी मुझे काफ़ी आ रही है, एम्परर कार्ड आया है। मैच्योर भी हो सकते हैं, आपसे एज में मैच्योर हो सकते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है आपसे माइंड में हो सकता है मैच्योर हो, क्योंकि एक तरफ पेज ऑफ कप्स, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, मुझे आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है। बट आपका ऑफ़र अभी इतना सॉलिड नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। और या तो आपको ऐसा फील होता है कि मैं अभी इस पर्सन को वो सब कुछ नहीं दे सकता या दे सकती जो इस पर्सन को चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हो, सक्सेस चाहते हो इस पर्सन के साथ, मुझे ये भी फीलिंग आ रही है हेरोफेंट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स से, कि आप इस पर्सन के साथ मैरिज रिगार्डिंग कुछ उसको, ऐसा भी हो सकता है कि मैरिज का इसको प्रपोजल देना चाहते हो आप, आपके मन में जो पर्सन चल रहे हैं। बट ये अभी आप नहीं दे पा रहे हो इनको मैरिज का प्रपोजल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ परेशानियां चल रही हैं जेमिनाइज। 10 ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल एनर्जी आई है, तो मुझे कुछ स्ट्रगल दिख रहा है आपकी लाइफ में, कुछ प्रेशर दिख रहा है, और कुछ प्रॉब्लम्स से आप गुजर रहे हो अभी करंट की जो एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ भी हो सकता है, मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, या फैमिली वाइज कुछ प्रॉब्लम्स हो, या आपकी लव रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये मैं कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर देख रही हूँ आपकी लाइफ में, स्ट्रगल प्रॉब्लम्स जिनसे आप गुजर रहे हो। मे बी ये पर्सन जिनको आप ऑफ़र देना चाहते हो, ये इम्प्रेस की तरह हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये बहुत ही जिन पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो बहुत ही केयरिंग है, लविंग, गिविंग, नर्चरिंग काइंड की एनर्जी मुझे आ रही है, बहुत ही ग्रोथ है इस पर्सन के इर्द गिर्द। ऐसे इस टाइप के पर्सन के साथ डील कर रहे हो, बट आपके मन में फियर्स हैं, आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है जेमिनाइज। फियर्स हैं, एंग्जाइटी हैं, कुछ डिप्रेशंस हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में। मून कार्ड, यस, डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम चल रही है। 10 ऑफ सोर्स कार्ड भी है उसके नीचे। सो यस, इस वजह से आपका ऑफ़र मुझे इतना वर्थफुल नहीं लग रहा है, या आपको खुद को ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस पर्सन को वो सब नहीं दे पाऊँगा या दे पाऊँगी जो इस पर्सन को चाहिए, क्योंकि ये पर्सन मुझे काफ़ी वाइब्रेंट टाइप के लग रहे हैं या लग रही हैं, जो भी हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है हमारी रीडिंग, आप जानते हो। और बट येस, मैं आपका ऑफ़र भले उतना सॉलिड ना हो, मे बी आप डेट करना चाहते हो, और मुझे ये भी लग रहा है, या थोड़ा चिल करना चाहते हो इस पर्सन के साथ। बट येस, मैं आप देख रही हूँ कि सक्सेस चाहते हो, आप विक्ट्री चाहते हो इस पर्सन के साथ। ये भी हो सकता है मैरिज रिगार्डिंग भी आप कुछ चाहते हो इनसे, बट अभी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं जिसके कारण आप इनको एक सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है किंग ऑफ कप्स के साथ ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, या तो फिर आपके पर्सन की एनर्जीज भी हो सकती है। अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी लूँ तो मुझे लग रहा है ये पर्सन भी आपको लव करते हैं या करती हैं, कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये आपके पर्सन भी आपको लव करते हैं, बट ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं पूरे तरीके से आपको।
कि हाँ मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और या तो फिर आपकी एनर्जीज हो सकती हैं कि आप उनको प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, वाटर वाटर एनर्जी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। मे बी आप उनको प्रॉपरली आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपना लव, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके पास अभी उतने रिसोर्सेज नहीं हैं जो कि आप इस पर्सन को ऑफ़र दे सको। मुझे काफ़ी डोमिनेंट एनर्जी आपके पर्सन की फील हो रही है। यस जेमिनाइज, एक बार मैं चेक करूँगी ये एम्परर कार्ड को, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स। Why is Emperor here? Why is Emperor here? Why is Emperor here? Okay. Justice. जेमिनाइज, कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी फील कर रही हूँ कि आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक, मुझे लग रहा है आपके पर्सन या तो मैरिड हैं या तो आप मैरिड हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। 10 ऑफ कप्स कार्ड आया है, हेयरफ्रेंड कार्ड आया है। तो कुछ लोगों के लिए, बिकॉज़ ये रीडिंग काफ़ी लोग देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं कि जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं। और यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और कुछ के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप इस जो रिलेशनशिप आपका जो ऑलरेडी मैरिड में है, मे बी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों कोर्ट केस के रिगार्डिंग। जस्टिस का कार्ड आया है, तो कोर्ट केस के रिगार्डिंग भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों आप दोनों के बीच में, और आप मूव ऑन होना चाहते हो इस सिचुएशन से जिससे जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, जो सिचुएशन आपको प्रॉब्लम दे रही है, आप उस सिचुएशन से मूव ऑन होना चाहते हो। कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे केस लग रहा है कि कुछ कोर्ट केस हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, आपने डाइवोर्स के लिए फ़ाइल किया हो। मुझे ये भी एनर्जी थोड़ी बहुत फील हो रही है कुछ लोगों के लिए कि आप मैरिड लाइफ से मूव ऑन होना चाहते हो और केस चल रहा है कुछ ऐसा, मुझे ये भी एनर्जी आ रही है। अदरवाइज़ मुझे ये फील हो रहा है कि आप, क्योंकि मैं मैरिज के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 10 ऑफ कप्स, हेरोफेंट, एम्परर, तो ये 3 कार्ड मुझे, 3 एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे 4 कार्ड मैरिज के कार्ड लग रहे हैं। और मुझे लग रहा है ऑलरेडी या तो आप मैरिड हो और फिर भी आप किसी को ऑफ़र करना चाहते हो या आप किसी से लव करते हो, बट आप मैरिड हो, इस कारण आप उनको लव अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या तो वो पर्सन मैरिड है, इस वजह से वो आपको ऑफ़र नहीं उस टाइप से कर पा रहा है, एक सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, मुझे ये फील हो रहा है। तो हमारे कुछ ऐसे व्यूअर्स हो सकते हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं और इस वजह से वो किसी को, सामने वाले आप अपने पर्सन को लव का ऑफ़र उतने मतलब फुली कमिटेड होके नहीं दे पा रहे हो। बट ये मैं देख रही हूँ कि आप उन पर्सन के साथ सक्सेस देखते हो, सक्सेस चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो सकता है किसी दूसरे पर्सन के साथ, मुझे ये भी फील हो रहा है। और या तो आपके पर्सन मैरिड हैं, मुझे ये फील हो रहा है कि वो जिनसे आप डील कर रहे हो वो मैरिड हैं, इस वजह से वो आपसे लव तो करते हैं बट वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपको। और अगर मैरिज के रिगार्डिंग ऐसा कुछ नहीं है तो यस, मैं देख रही हूँ कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो कि थोड़ा डोमिनेंट है, वाइब्रेंट है, बहुत एनर्जेटिक है, हो सकता है थोड़े पॉपुलर हों, इस टाइप के हों, और आप उनके साथ मैरिज करना चाहते हो, अपने लव का ऑफ़र देना चाहते हो,
फ्रेंड 10 ऑफ कप्स, अपने लव का ऑफ़र देना चाहते हो, उनको प्रपोज़ करना चाहते हो आप मैरिज के रिगार्डिंग, उनके साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो। तो ऐसा मैं देख रही हूँ आपकी रीडिंग्स में, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत सारी आती हैं, बहुत से मैसेजेस चैनल्ड मैसेज आ रहे होते हैं, तो हर टाइप से हमें एनर्जी देखनी होती है, क्योंकि व्यूअर्स बहुत से अलग अलग सबकी एनर्जी होती हैं। और जनरल रीडिंग है, आप सब जानते हो ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंग बहुत से मैसेजेस आते हैं। तो काफ़ी स्टोरीज़ आ रही हैं मेरे माइंड में। कुछ मुझे लग रहा है व्यूअर्स ऑलरेडी मैरिड है, या वो ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं कि जो कि मैरिड हैं। और अगर ऐसा नहीं है, आप अगर मैरिड नहीं हो और आपके पर्सन भी मैरिड नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो, या तो आपको कोई प्रपोज़ करना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है। या आपकी तरफ लव का ऑफ़र आएगा, या आप किसी को लव का ऑफ़र दोगे, और इस सिचुएशन में आप दोनों आगे फॉरवर्ड होगे। और आगे फॉरवर्ड होने के साथ साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी बात हो सकता है मैरिज तक पहुँच जाए। ये मैं देख रही हूँ, काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं मैरिज तक पहुँच जाए। और जस्टिस के कार्ड से ये मुझे फील हो रहा है कि एक लीगली जो दो लोग बाउंड होते हैं, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन भी मे भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में आगे आपकी लव लाइफ प्रोग्रेस करे और ये सिचुएशन मैरिज तक पहुँचे, क्योंकि सक्सेस का कार्ड भी आया है, तो आपको इस सिचुएशन में सक्सेस भी मिलेगी। और अभी जो आप खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, पेज ऑफ कप से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आप आओगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं समरी ये करूँगी, कंफ्यूज होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। 3 टाइप की एनर्जीज़ मुझे फील हो रही हैं। या तो आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो जो कि थोड़े डोमिनेंट हैं और पॉपुलर हैं, और आप उनको आप जो ऑफ़र देना चाहते हो, आपको नहीं लगता कि वो ऑफ़र इतना वर्थफुल है, इतना सॉलिड है उस पर्सन के लिए। और मुझे लग रहा है ये पर्सन भी आपसे लव करते हैं, बट ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या तो आप खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो उनको। मुझे ये एनर्जीज़ आ रही हैं, आप खुल के नहीं बता रहे हो, बट यस आप इन पर्सन से लव करते हो। सेकंड, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अपना लव का ऑफ़र इनको देना चाहते हो, जो कि एक मैरिज प्रपोज़ल है। यस, आप इस पर्सन के साथ सक्सेस देखते हो, एक मैरिज कमिटमेंट इनके साथ चाहते हो, ठीक है। थर्ड, मुझे एनर्जीज़ आ रही हैं कि आप या आपके पर्सन, हो सकता है कोई एक मैरिड हो, ऑलरेडी मैरिड हो, और वो अपनी मैरिज से मूव ऑन होना चाहते हैं। मुझे ये एनर्जीज़ आ रही हैं। कुछ कोर्ट केस हो सकता है, चल सकता है उनका, ऐसा मुझे आ रहा है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि आप या आपके पर्सन इस वजह से अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैरिड होने के कारण आप उस पर्सन को लव का ऑफ़र नहीं दे पा रहे हो। तो ये सारी एनर्जीज़ मुझे फील हो रही हैं। यस, तो जेमिनाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। होप सो आपको पसंद आई हो रीडिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट्स को पढ़कर। थैंक यू सो मच। जेमिनाई, मैं देख रही हूँ कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं या डील करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये पर्सन हो सकते हैं मेल या फीमेल, कोई भी हो सकते हैं पर्सन। ये पर्सन हो सकते हैं वाटर साइन के, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो मुझे लग रहा है। या तो ये पर्सन हो सकते हैं फायर साइन के, एरीज़, लियो, सेजिटेरियस। एरीज़ एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रही है, जिस पर्सन से आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं अभी करंट में, या तो फिर आगे फ्यूचर में आप इनके साथ कनेक्शन रखना चाहते हैं, ऐसे कोई पर्सन है। फायर साइन के पर्सन मुझे लग रहे हैं एरीज़, लियो, सेजिटेरियस, या तो फिर ये वाटर साइन के पर्सन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। और अगर ऐसा नहीं है तो इनके चार्ट में ये साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ओके, जेमिनाई, मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को अपने लव को ऑफ़र देना चाहते हो। पेज ऑफ कप्स,
इस पर्सन को आप अपने लव का ऑफ़र देना चाहते हो, बट आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका ऑफ़र जो है वो इतना सॉलिड नहीं है, इतना वर्थफुल नहीं है कि ये पर्सन शायद एक्सेप्ट करे। मुझे ये फीलिंग आ रही है, क्योंकि अभी आपकी जो एनर्जी है वो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। इट्स नॉट नाइट और एंड इट्स नॉट किंग। और बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ आई है कि लव की जो एकदम कहते हैं कि बिलो मिनिमम एनर्जी जो होती है वो आया है पेज ऑफ कप्स, और लव कार्ड की जो मैक्सिमम एनर्जी है वो है किंग ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, इतना सफ़र पूरा करने के बीच में आपके ये कार्ड्स आए हैं, वो मैं उसके बारे में आगे बात करूँगी। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जिस पर्सन को ऑफ़र देना चाहते हो, तो आप उस पर्सन को इसलिए ऑफ़र नहीं कर पा रहे हो, या शायद आपने कर दिया है बट आपका ऑफ़र इतना सॉलिड नहीं है उस पर्सन के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये पर्सन कुछ में भी हो सकता है कि कुछ पॉपुलर टाइप के हों, या ये पर्सन सबकी निगाह में हो, सब इस पर्सन को काफ़ी जानते हैं, इस टाइप के पर्सन हो सकते हैं, मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं ये पर्सन। तो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं पर्सन, काफ़ी लोग इनको जानते हैं, तो उनकी एनर्जीज़ मुझे बहुत वाइब्रेंट एनर्जी लग रही है जिनके साथ आप डील करना चाहते हो, और डोमिनेंट भी मुझे लग रहे हैं। एरीज एनर्जी मुझे काफ़ी आ रही है, एम्परर कार्ड आया है। मैच्योर भी हो सकते हैं, आपसे एज में मैच्योर हो सकते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है आपसे माइंड में हो सकता है मैच्योर हो, क्योंकि एक तरफ पेज ऑफ कप्स, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, मुझे आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है। बट आपका ऑफ़र अभी इतना सॉलिड नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। और या तो आपको ऐसा फील होता है कि मैं अभी इस पर्सन को वो सब कुछ नहीं दे सकता या दे सकती जो इस पर्सन को चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हो, सक्सेस चाहते हो इस पर्सन के साथ, मुझे ये भी फीलिंग आ रही है हेरोफेंट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स से, कि आप इस पर्सन के साथ मैरिज रिगार्डिंग कुछ उसको, ऐसा भी हो सकता है कि मैरिज का इसको प्रपोजल देना चाहते हो आप, आपके मन में जो पर्सन चल रहे हैं, बट येस अभी आप नहीं दे पा रहे हो इनको मैरिज का प्रपोजल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ परेशानियां चल रही हैं। जेमिनाइज 10 ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल एनर्जी आई है, तो मुझे कुछ स्ट्रगल दिख रहा है आपकी लाइफ में, कुछ प्रेशर दिख रहा है, और कुछ प्रॉब्लम्स से आप गुजर रहे हो अभी। करंट की जो एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ भी हो सकता है, मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, या फैमिली वाइज कुछ प्रॉब्लम्स हो, या आपकी लव रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट येस मैं कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर देख रही हूँ आपकी लाइफ में, स्ट्रगल प्रॉब्लम्स जिनसे आप गुजर रहे हो। मे बी ये पर्सन जो जिनको आप ऑफ़र देना चाहते हो, ये इम्प्रेस की तरह हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये बहुत ही जिन पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो बहुत ही केयरिंग है, लविंग, गिविंग, नर्चरिंग काइंड की एनर्जी मुझे आ रही है। बहुत ही ग्रोथ है इस पर्सन के इर्द गिर्द, ऐसे इस टाइप के पर्सन के साथ डील कर रहे हो। बट आपके मन में फियर्स हैं, आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है जेमिनाइज। फियर्स हैं, एंग्जाइटी हैं, कुछ डिप्रेशंस हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में। मून कार्ड, यस डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम चल रही है। 10 ऑफ सोर्स कार्ड भी है उसके नीचे। सो यस इस वजह से आपका ऑफ़र मुझे इतना वर्थफुल नहीं लग रहा है, या आपको खुद को ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस पर्सन को वो सब नहीं दे पाऊँगा या दे पाऊँगी जो इस पर्सन को चाहिए, क्योंकि ये पर्सन मुझे काफ़ी वाइब्रेंट टाइप के लग रहे हैं या लग रही हैं, जो भी हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है हमारी रीडिंग, आप जानते हो। और बट येस मैं आपका ऑफ़र भले उतना सॉलिड ना हो, मे बी आप डेट करना चाहते हो और
मुझे ये भी लग रहा है, या थोड़ा चिल करना चाहते हो इस पर्सन के साथ, बट ये इसमें आप देख रही हो कि सक्सेस चाहते हो, आप विक्ट्री चाहते हो इस पर्सन के साथ। ये भी हो सकता है मैरिज रिगार्डिंग भी आप कुछ चाहते हो इनसे, बट अभी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं जिसके कारण आप इनको एक सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है किंग ऑफ कप्स के साथ ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, या तो फिर आपके पर्सन की एनर्जीज भी हो सकती है। अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी लूँ तो मुझे लग रहा है ये पर्सन भी आपको लव करते हैं या करती हैं, कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। या आपके पर्सन भी आपको लव करते हैं, बट ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं पूरे तरीके से आपको कि हाँ मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और या तो फिर आपकी एनर्जीज हो सकती हैं कि आप उनको प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। मे बी आप उनको प्रॉपरली आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपना लव, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके पास अभी उतने रिसोर्सेज नहीं हैं जो कि आप इस पर्सन को ऑफ़र दे सको। मुझे काफ़ी डोमिनेंट एनर्जी आपके पर्सन की फील हो रही है। यस जेमिनाइज, एक बार मैं चेक करूँगी ये एम्परर कार्ड को, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स। Why is Emperor here? Why is Emperor here? Why is Emperor here? Okay. Justice. जेमिनाइज, कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी फील कर रही हूँ कि आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक, मुझे लग रहा है आपके पर्सन या तो मैरिड हैं या तो आप मैरिड हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। 10 ऑफ कप्स कार्ड आया है, हेयरफ्रेंड कार्ड आया है। तो कुछ लोगों के लिए, बिकॉज़ ये रीडिंग काफ़ी लोग देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं कि जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं, और यस मुझे ऐसा फील हो रहा है। और कुछ के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप इस जो रिलेशनशिप आपका जो ऑलरेडी मैरिड में है, मे बी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों कोर्ट केस के रिगार्डिंग। जस्टिस का कार्ड आया है, तो कोर्ट केस के रिगार्डिंग भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों आप दोनों के बीच में, और आप मूव ऑन होना चाहते हो इस सिचुएशन से जिससे जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, जो सिचुएशन आपको प्रॉब्लम दे रही है, आप उस सिचुएशन से मूव ऑन होना चाहते हो। कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे केस लग रहा है कि कुछ कोर्ट केस हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, आपने डाइवोर्स के लिए फ़ाइल किया हो। मुझे ये भी एनर्जी थोड़ी बहुत फील हो रही है कुछ लोगों के लिए कि आप मैरिड लाइफ से मूव ऑन होना चाहते हो, और केस चल रहा है कुछ ऐसा, मुझे ये भी एनर्जी आ रही है। अदरवाइज़ मुझे ये फील हो रहा है कि आप, क्योंकि मैं मैरिज के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 10 ऑफ कप्स, हेयरफ्रेंट, एम्परर, तो ये 3 कार्ड मुझे, 3 एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे 4 कार्ड मैरिज के कार्ड लग रहे हैं। और मुझे लग रहा है ऑलरेडी या तो आप मैरिड हो, और फिर भी आप किसी को ऑफ़र करना चाहते हो, या आप किसी से लव करते हो, बट आप मैरिड हो, इस कारण आप उनको लव अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या तो वो पर्सन मैरिड है, इस वजह से वो आपको ऑफ़र नहीं उस टाइप से कर पा रहा है, एक सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, मुझे ये फील हो रहा है। तो हमारे कुछ ऐसे व्यूअर्स हो सकते हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, और इस वजह से वो किसी को, सामने वाले, आप अपने पर्सन को
लव का ऑफ़र उतने मतलब फुली कमिटेड होके नहीं दे पा रहे हो। बट ये मैं देख रही हूँ कि आप उन पर्सन के साथ सक्सेस देखते हो, सक्सेस चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो सकता है किसी दूसरे पर्सन के साथ, मुझे ये भी फील हो रहा है। और या तो आपके पर्सन मैरिड हैं, मुझे ये फील हो रहा है कि वो जिनसे आप डील कर रहे हो वो मैरिड हैं, इस वजह से वो आपसे लव तो करते हैं बट वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपको। और अगर मैरिज के रिगार्डिंग ऐसा कुछ नहीं है तो यस, मैं देख रही हूँ कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो कि थोड़ा डोमिनेंट है, वाइब्रेंट है, बहुत एनर्जेटिक है, हो सकता है थोड़े पॉपुलर हों, इस टाइप के हों, और आप उनके साथ मैरिज करना चाहते हो, अपने लव का ऑफ़र देना चाहते हो। हर फ्रेंड 10 ऑफ कप्स, अपने लव का ऑफ़र देना चाहते हो, उनको प्रपोज़ करना चाहते हो आप मैरिज के रिगार्डिंग, उनके साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो। तो ऐसा मैं देख रही हूँ आपकी रीडिंग्स में, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत सारी आती हैं, बहुत से मैसेजेस चैनल्ड मैसेज आ रहे होते हैं, तो हर टाइप से हमें एनर्जी देखनी होती है, क्योंकि व्यूअर्स बहुत से अलग अलग सबकी एनर्जी होती हैं। और जनरल रीडिंग है, आप सब जानते हो एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंग बहुत से मैसेजेस आते हैं। तो काफ़ी स्टोरीज़ आ रही हैं मेरे माइंड में, कुछ मुझे लग रहा है व्यूअर्स ऑलरेडी मैरिड हैं या वो ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं कि जो कि मैरिड हैं। और अगर ऐसा नहीं है, आप अगर मैरिड नहीं हो और आपके पर्सन भी मैरिड नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो या तो आपको कोई प्रपोज़ करना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है, या आपकी तरफ लव का ऑफ़र आएगा या आप किसी को लव का ऑफ़र दोगे। और इस सिचुएशन में आप दोनों आगे फॉरवर्ड होगे। और आगे फॉरवर्ड होने के साथ साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी बात हो सकता है मैरिज तक पहुँच जाए, ये मैं देख रही हूँ। काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं मैरिज तक पहुँच जाए। और जस्टिस के कार्ड से ये मुझे फील हो रहा है कि एक लीगली जो दो लोग बाउंड होते हैं, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन भी मे भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में आगे आपकी लव लाइफ प्रोग्रेस करे और ये सिचुएशन मैरिज तक पहुँचे, क्योंकि सक्सेस का कार्ड भी आया है, तो आपको इस सिचुएशन में सक्सेस भी मिलेगी। और अभी जो आप खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, पेज ऑफ कप से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आप आओगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं समरी ये करूँगी, कंफ्यूज होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। 3 टाइप की एनर्जीज़ मुझे फील हो रही हैं। या तो आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो जो कि थोड़े डोमिनेंट हैं और पॉपुलर हैं, और आप उनको आप जो ऑफ़र देना चाहते हो, आपको नहीं लगता कि वो ऑफ़र इतना वर्थफुल है, इतना सॉलिड है उस पर्सन के लिए। और मुझे लग रहा है ये पर्सन भी आपसे लव करते हैं बट ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या तो आप खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो उनको। मुझे ये एनर्जीज़ आ रही हैं, आप खुल के नहीं बता रहे हो बट यस, आप इन पर्सन से लव करते हो। सेकंड, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अपना लव का ऑफ़र इनको देना चाहते हो जो कि एक मैरिज प्रपोज़ल है। यस, आप इस पर्सन के साथ सक्सेस देखते हो, एक मैरिज कमिटमेंट इनके साथ चाहते हो, ठीक है। थर्ड, मुझे एनर्जीज़ आ रही हैं कि आप या आपके पर्सन, हो सकता है कोई एक मैरिड हो, ऑलरेडी मैरिड हो, और वो अपनी मैरिज से मूव ऑन होना चाहते हैं। मुझे ये एनर्जीज़ आ रही हैं। कुछ कोर्ट केस हो सकता है, चल सकता है उनका, ऐसा मुझे आ रहा है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि आप या आपके पर्सन इस वजह से अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि मैरिड होने के कारण आप उस पर्सन को लव का ऑफ़र नहीं दे पा रहे हो। तो ये सारी एनर्जीज़ मुझे फील हो रही हैं। यस, तो जेमिनाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। होप सो आपको पसंद आई हो रीडिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट्स को पढ़कर। थैंक यू सो मच।